पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करवाने के लिए पूरे देश में संघर्ष जोरों पर है। 4 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होने व 2 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का ऐलान होने के बाद केंद्र सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और इसी दबाव पर अपनी मांग को मजबूत करते हुए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के बहादुर साथियों ने आज पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करवाने के लिए विशाल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें आरसीएफ के हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें विशेषतः महिला कर्मचारियों व बच्चों ने बड़ी संख्या में शमूलियत की। प्रेस बयान जारी करते हुए फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नमोएप्स के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कॉमरेड अमरीक सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2004 में उसके बाद केंद्र सरकार तथा लगभग सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों से तत्कालीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से निश्चित लाभ वाली पुरानी पारिवारिक पेंशन स्कीम का हक छीन कर कर्मचारियों पर शेयर बाजार आधारित निश्चित कटौती वाली नई नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। एनपीएस की सामने आई वास्तविक तस्वीर तथा एनपीएस में बन रही निगुनी पेंशन के चलते कर्मचारी फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के नेतृत्व में रेलवे में तथा नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले देश भर में पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष की बदौलत 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान हो चुका है और 4 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है। अब पुरानी पेंशन बहाली का संघर्ष निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। 2024 में देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें देश के लोगों ने एक बार फिर अपनी वोट की ताकत दिखानी है। हम कर्मचारी एवं हमारे परिवारों ने भी ये तय करना है कि किस पार्टी उम्मीदवार को अपनी वोट देनी है। हमने अपने वोट की ताकत से अपने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल करवाने का लक्ष्य तय किया है तथा हम हर कीमत पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करवा कर ही दम लेंगे। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव व आरसीएफ एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव सर्वजीत सिंह ने कहा कि आरसीएफ के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए कर्मचारियों की यह ऐतिहासिक रैली पूरे देश में एनपीएस के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में उत्साह भरने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हमने एनपीएस के खिलाफ संघर्ष न किया होता तो शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखाने के काबिल न रहे थे। अब वक्त है गर्म लोहे पर चोट मारने की और कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करवाने के लिए 3 सितंबर दिन रविवार को शाम 5 बजे वकर क्लब में होने जा रहे पेंशन महासम्मेलन में ऐतिहासिक गिनती की शमूलियत करवाकर इस महासम्मेलन को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को होने जा रहे पेंशन महासम्मेलन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा अन्य जगहों से बहुत सारे नजन हमारे बीच उपस्थित होकर अपने जमीनी संघर्षों को बयां करेंगे। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे आरसीएफ कपूरथला के सचिव अरविंद कुमार शाह ने कर्मचारियों से निवेदन करते हुए कहा कि 3 सितंबर के महासम्मेलन में पहुंचे हुए कर्मचारियों व उनके परिवारों की शमूलियत यह सुनिश्चित करेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी या हमारा बुढ़ापा बर्बाद होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आरसीएफ का प्रत्येक कर्मचारी इस पेंशन महासम्मेलन में शामिल हो तथा कोई भी कर्मचारी अपने घरों में सोए हुए न रहे। आज की ऐतिहासिक मोटर से साइकिल रैली को सफल बनाने के लिए आरसीएफ के हजारों कर्मचारियों ने शमूलियत की। इसमें विशेषतः आरसीएफ अपॉइंटमेंट के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह खालसा, मनजीत सिंह बाजवा, हरविंदर पाल, बचचितर सिंह, संजीव वर्मा, तलविंदर सिंह, संजीव कुमार, साकेत कुमार यादव इत्यादि कार्यकर्ताओं ने भरपूर योगदान निभाया।